नमस्ते दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसका टीआर डाउन चालू करते हैं। तो टीआर डाउन के लिए पहले यहाँ का तो नाट पहले खोलना पड़ेगा। और देख लीजिए यहाँ पर आई बॉल का सील लगा हुआ है, तो इस सील को तोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने सील को साइड कर लिया। अब इस पैडिंग को खोलकर देखते हैं यहाँ पर नट वगैरह है कि नहीं। तो यहाँ पर तो नट नहीं है, फिर भी खोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इसको अलग करना पड़ेगा। अब इसका ये जो जाली है, इस जाली को खोलना पड़ेगा। तो मैंने पीछे का साइज का जाली निकाल लिया, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्लू वगैरह है, यहाँ पर फोम का यूज़ करा हुआ है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है ताकि अंदर का जो हवा है स्पीकर का बाहर ऊपर का जो भी है वो बाहर ना आ सके। तो चलिए अब फ्रंट पैनल का स्मैश को हटा लेते हैं। काफ़ी हेवी ग्लू का इस्तेमाल करा गया है यहाँ पर। तो फाइनली फ्रंट पैनल का भी स्मैच को जो जाली है उसको मैंने हटा लिया, देख लीजिए। तो ये इसका ऊपर का साइज है, ये 2.5 इंच का सब ऊपर है, देख लीजिए। क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया है। और एक बात, इस पर कोई पैसिव रेडिएटर नहीं है, इसका सब ऊपर क्वालिटी ही बहुत बढ़िया है, इसलिए ये जितना भी बैस निकलता है इस क्वालिटी के लिए ही निकल पाता है। तो चलिए अब मैं सारी नाटों को खोल लेता हूँ पहले। तो फ्रंट पैनल पर यहाँ पर 3 नाट है, इसको खोल लिया मैंने। और यहाँ पर कोई भी नाट वगैरह है कि नहीं मैं देख लेता हूँ एक बार। तो और तो नाट नहीं दिख रहा है, यहाँ का तीनों नाटों को मैंने साइड कर लेता हूँ पहले। और पीछे का नाट भी खोल लेता हूँ, पीछे भी काफ़ी सारे नाट है। तो देख लीजिए मेरा नया ब्लूटूथ स्पीकर का ये जो जाली निकलने के समय ही यहाँ से टूट गया है। तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर भी फ्रंट पार्ट एक टूट गया है। तो चलिए उस ऊपर पैनल का नाट को भी खोल लेते हैं। और यहाँ पर 2 स्क्रू है, यहाँ पर अंदर एक है, यहाँ पर भी अंदर एक है, यहाँ पर भी राइट साइड पर अंदर एक है, यहाँ पर भी एक स्क्रू है।
तो चलिए इन चारों स्क्रू को खोल लेते हैं। तो अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर और एक स्क्रू है और राइट साइड पर भी एक स्क्रू है यहाँ पर, और ये नीचे का 2 स्क्रू भी खोल लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर भी 4 स्क्रू है और यहाँ का 2 स्क्रू तो मैंने पहले ही खोल लिया। तो चलिए अब ऊपर का हैंडल का 2 स्क्रू निकाल लेते हैं। ये छोटा स्क्रू है थोड़ा सा दोस्तों, अभी तक तो और एक्स्ट्रा कोई भी स्क्रू नहीं दिख रहा है। तो चलिए ऊपर का पैनल को ओपन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऊपर का पैनल खुल गया है। तो मैंने इस ऊपर का जो वायर का जो सेक्शन है इसको निकाल लेते हैं कंट्रोल पैनल का। ये इस स्विच के सेक्शन है, तो इसको साइड कर लेते हैं। और ये खुल गया पूरा। तो यहाँ पर जो सेक्शन है इसको भी खोल लेते हैं। ये मेन मदरबोर्ड है, इसका कंट्रोल पैनल भी निकाल लेते हैं पहले। तो देख लीजिए यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन है, पहले इसको निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्लू चिपका हुआ है, पहले ग्लू को निकालना पड़ेगा। ये 2 सबवूफर का जो कनेक्शन है इसको निकालना पड़ेगा। इसके बाद ऊपर का जो मैंने पैनल बताया था उस पैनल का ये 2 कनेक्शन है, इसको भी निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर एक दिया हुआ है, देख लीजिए छोटा सा, ये इसका माइक्रोफोन है, इसका कनेक्शन इसको भी निकाल लिया। तो देख लीजिए सबवूफर काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी हेवी सबवूफर यहाँ पर यूज़ करा हुआ है। मैं खोलकर भी आप लोगों को दिखा लूँगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 20 वाट का 4 ओम्स 20 वाट का सबवूफर है। यहाँ पर भी 4 ओम्स 20 वाट का सबवूफर यानी कि 40 वाट का सबवूफर है। बट कंपनी क्लेम कर रहा है ये 50 वाट का ब्लूटूथ स्पीकर है। तो 50 वाट एक्स्ट्रा 10 वाट कहाँ से आता है मुझे भी नहीं पता। तो चलिए सबवूफर को पहले साइड कर लेते हैं और मदरबोर्ड को खोल लेते हैं पहले। यहाँ पर 4 छोटे छोटे स्क्रू है। बैटरी के ऊपर तो पहले यहाँ पर मदरबोर्ड को निकालना पड़ेगा। तो मदरबोर्ड को पहले निकाल लेते हैं। ये बैटरी का ऊपर का ढक्कन है, इसको साइड कर लेते हैं।
तो हल्के से मदरबोर्ड को निकालना पड़ेगा शायद। तो देख लीजिए, ये इसका मदरबोर्ड है। आईबॉल धूल 180 लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर तो कैपेसिटर है। पहले स्क्रू को साइड कर लेते हैं। ये 470 UF माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का है, दो ही। और नीचे भी 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का दो है। टोटल 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का है। यहाँ पर एक छोटा कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का। तो यहाँ पर एक छोटा सा आईसी है, इसका मैं साइट पर दे दूँगा आप लोगों को। इसका मॉडल मैं बता देता हूँ, IU5207E इसका इस आईसी का मॉडल है। ये स्पेशली 2 सेल लिथियम आयन बैटरी के लिए डिज़ाइन करा हुआ है। ये एक चार्जिंग आईसी है जो कि 5 वोल्ट को बूस्ट करके 8 से 9 वोल्ट तक पावर सप्लाई देता है। तो ये एक चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग बूस्ट आईसी, जो कि 20 वाट टू 2 एम्पेयर का फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये और एक और आईसी है। ये इसका मॉडल है HT7179। तो ये एक DC टू DC पावर बूस्ट आईसी है, जो कि 12 वोल्ट का बैटरी का पावर सप्लाई को 24 से लेकर 28 वोल्ट तक बूस्ट कर सकता है। तो ये एक पावर बूस्ट आईसी है। यहाँ पर और एक आईसी है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका मॉडल है BP1032AI, जो कि एक डुअल बैंड आईसी है। इसमें आपको मिल जाता है 5.3 ब्लूटूथ चिप, उसी के साथ ये 32 बिट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर यानी कि DSP को भी सपोर्ट करता है। एक ही आईसी में 2 काम होता है, ये ऑडियो प्रोसेस भी करता है और आपको 5.3 ब्लूटूथ का सपोर्ट भी देता है। और दोस्तों यहाँ पर है इसका मेन ऑडियो आईसी, तो इसका मॉडल भी आप लोगों को बता देते हैं। ये है AD52090 क्लास D एम्पलीफायर आईसी, जो कि मैक्सिमम 60 वाट का आउटपुट दे सकता है आप लोगों को। ये पर चैनल 4 ओहम से लेकर 8 ओहम्स तक 30 एंड 30 करके टोटल 60 वाट का पावर आउटपुट देता है। ये एक क्लास D स्टीरियो एम्पलीफायर आईसी है। और यहाँ पर कुछ SMD इंडक्टर लगा हुआ है, देख लीजिए। और दोस्तों इस पोर्ट के इस तरफ आप सभी को तो पता ही है, यहाँ पर टाइप C चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर 3.5 mm ऑक्स केबल के इनपुट, यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, यहाँ पर USB पेन ड्राइव के पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पर इसका बैटरी है, जो कि 4 सेल बैटरी है। 4 सेल है इस पर, 1 2 3 4। तो देख लीजिए, इसको मैं खोल सकता था बट नहीं खोलूँगा क्योंकि ये बहुत सुपर ग्लू से लगा हुआ है, बहुत टाइट है ये। तो इसको खोलने पर दिक्कत हो सकता है क्योंकि मेरे पास सुपर ग्लू अभी मौजूद नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको रहने देता हूँ। और आप लोगों को स्पीकर खोल के, यानी कि इसका जो साबूफर है, साबूफर खोल के आप लोगों को दिखा देते हैं। ये 2 2.5 इंच का साबूफर को निकालने के लिए टोटल 4 और 4 8 नाक को जो स्क्रू है उसको खोलना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको साइड कर लेता हूँ और ये स्क्रू को खोल लेता हूँ। तो दोस्तों आप साबूफर निकाल लेते हैं बाहर। इसका साबूफर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, इसीलिए शायद इस पर पैसिव रेडिएटर नहीं दिया है। देख लीजिए, बहुत ही हाई क्वालिटी का मटेरियल है। और इसका मैग्नेट एक बार आप लोग देख लीजिए कितना बढ़िया है। 2.5 इंच का साबूफर है, यानी कि 2.5 इंच का, और इसका मैग्नेट साइज भी 2.5 इंच है, इसीलिए शायद इस पर पैसिव रेडिएटर अलग से नहीं लगाया है। जितना भी बेस प्रोड्यूस करता है ये साबूफर ही करता है, ये दोनों साबूफर। हाँ, अगर पैसिव रेडिएटर होता तो इसका पावर जो बेस का थंब है वो और भी बढ़ जाता। तो इसका क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आया। ये 20 वाट का है, 4 ओहम्स 20 वाट का साबूफर है, दोनों ही। यहाँ पर भी 4 ओहम्स 20 वाट और यहाँ पर भी 4 ओहम्स 20 वाट का साबूफर है। टोटल 40 वाट का साबूफर है, बाकी इसका टोटल साउंड आउटपुट 50 वाट बता रहा है कंपनी। तो वो कैसे 10 वाट बढ़ रहा है वो मुझे मालूम नहीं है। और दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर इसका LED पैनल दिया हुआ है। टोटल
एलईडी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टोटल 19 एलईडी दिया हुआ है 8 GB एलईडी स्ट्रिप। तो मैंने इस बोर्ड को नहीं खोला क्योंकि ये ऊपर से फिक्स्ड है, इसको खोलने पर लगाने पर दिक्कत हो सकता है, इसलिए नहीं खोला। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। तो देख लीजिए मैंने आप लोगों के लिए नया आज ही डिलीवर हुआ है ये प्रोडक्ट और आज ही आप लोगों के लिए टीयर डाउन वीडियो बना लिया। तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे तरह के टीयर डाउन वीडियो, प्रोडक्ट रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।